आपको बताऊं, एक दिन राम जी चित्रकूट में पुष्प का आभूषण बनाकर सीता मैया का श्रृंगार किए। लक्ष्मण जी नहीं थे, अकेले में। और देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है जयंत, उसने देखा, मन में सोचने लगा कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, मैं पता लगाऊंगा ये कौन बहरूपिया है। आया कौआ बन के मूर्ख, अब मेरी सीता मैया के पांव में चोंच से मार के भाग गया। सीता चरण चोंच हति भागा। कौन मारा? बोलिए, का बन के मारा? कौआ बन के मारा। राम जी जान गए, ये मेरा परीक्षा लेने आया है मूर्ख। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे, उसमें से 2 कुशा निकाले, एक को धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे देखा जयंत मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, डर गया, अपना रूप धारण करके दौड़ा पिताजी के पास, इंद्र के पास। इंद्र ने पूछा क्या हुआ, इतना जल्दी सांस क्यों ले रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? बोला पिताजी बचाइए, सीता जी के पांव में कौवा बन के चोंच से मार दिया हूं, राम जी ब्रह्मास्त्र चला दिए हैं। इंद्र ने मेन गेट बंद कर दिया, कहा जाओ मरो, भगो यहां से, भगो यहां से। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बचा लीजिए, क्या किया तूने? जयंत बताया अपनी करनी। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो, जल्दी निकल लो यहां से, नहीं तो राम जी तो एक बाण छोड़े हैं, दूसर का ब्रह्मास्त्र हम छोड़ देंगे। भगा कैलाश शंकर भगवान के पास। नारद जी पहले ही बाबा को बता दिए थे कि दौड़त दौड़त ही जा आयु, तैयारे रहम रहुआ। बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे जयंत दिखाई पड़ा, बाबा बोले आवा आवा तारे के खोजत रहनी। हाँ, देखा हाथ में त्रिशूल, बाहर से भाग गया। 3 लोक 14 भुवन दौड़ा है। काहू बैठन कहा नओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। श्री काकभुशुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, पक्षीराज आपको पता है जन्म देने वाली मां मृत्यु के समान हो जाती है। जन्मधात्री मृत्यु के समान हो जाती है। अपना पिता यमराज के समान हो जाता है। एक मित्र 100 शत्रु के बराबर हो जाता है। गंगा नदी बैतरनी बन जाती है, बैतरनी। शीतल मंद सुगंध हवाएं अग्नि के भांति शरीर को दाहने लगता है। गरुण जी पूछे किसके लिए? काकभुशुंडी जी बोले राम जी जिससे विमुख हो जाए उसके लिए। भगवान जिससे विमुख हो जाए हो, कौन जगत में ठौर मिलेगा? भाग रहा है, भाग रहा है। जिस दरवाजे जाए लोग भगा दे, भगो भगो यहां से, भगो भगो, यहां कोई जगह नहीं, भगो यहां से। दौड़ रहा है। यहां एक सिद्धांत याद रखिएगा, बोलूं, जब पूरे जगत की दृष्टि हमसे उठ जाती है तब जाकर किसी संत की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और हमारा उद्धार हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। श्री नारद जी की दृष्टि पड़ गई किसके ऊपर? जोर से बोलिए, जयंत के ऊपर। अब यहां दर्शन करिए, संत की दृष्टि यूं ही नहीं पड़ती है। संत की दृष्टि कब पड़ती है? विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, अब मोहि भावा
अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, संत कब मिलते हैं बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा। इसका क्या मतलब, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले नहीं है। ये अकाट्य सत्य है। देखिए, संत दो प्रकार से मिलते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो भगवान की कृपा होगी तब संत मिलेंगे, और दूसरा जब जीवन में बहुत पुण्य हो जाएगा तो संत मिल जाएंगे। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसित कर अंता। विनोद जी, संत कितने प्रकार से मिलते हैं? दो प्रकार से। एक तो भगवान की कृपा होगी तब, और दूसरा जब जीवन में बहुत पुण्य होगा तब। तो यदि हमको संत मिल रहे हैं तो हम कौन सा माने? भगवान की कृपा हुई तब मिले कि पुण्य से संत मिले, कब माने? ये प्रश्न है। मैं आपको दोनों समझा रहा हूं। देखिए, आप लोग कथा सुनने अपने घर से चलकर आए हैं ना, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 100, कोई 200, कोई 300, कोई 500, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और बीच में इंदौर से भी लोग कथा सुनने आए थे, राजस्थान से लोग आए हैं, दिल्ली से लोग आए हैं। हा? आप आए नहीं हैं, आपके जीवन का पुण्य आपको घर से निकाल करके कथा पंडाल में लाकर बिठाया है। आप आए नहीं हैं। ये जो पुण्य का आकर्षण है ना, ये पुण्य खींच करके लाया है। जब जीवन में पुण्य होगा तो आप अपने घर से निकलिएगा और संत के द्वार पर जाकर के बैठ जाइएगा। आप यदि घर से जाकर संत से मिल रहे हैं तो ये आपके पुण्य का परिणाम है कि पुण्य आपको संत दर्शन करा दिया। समझ में आया? अब भगवान की कृपा होगी तब। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो आपको घर से निकलने की आवश्यकता ही नहीं है।